आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। पलाडू में एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। रैली में शामिल होने के लिए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण भी पहुंचेंगे। टीडीपी और जनसेना गठबंधन आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:45 पर मीटिंग होगी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज होना है समापन। आज शिवाजी पार्क में जनसभा को करेंगे संबोधित। शिवाजी पार्क में दिखेगा इंडिया गठबंधन का भी दम। कई दिग्गज नेता रैली में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के नेताओं को आमंत्रित किया है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन, शरद पवार रैली में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। न्याय यात्रा के समापन पर बोले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। चुनाव आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में 89 सीटों पर होगा मतदान। तीसरे चरण के लिए 7 मई को होंगे मतदान। तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोटर्स डालेंगे वोट। चौथे चरण में 96 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण की होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में मतदान होगा। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदाता करेंगे मतदान। लद्दाख सहित 49 सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होगी। 25 मई को 6वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित 57 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। चंडीगढ़ सहित देश भर की बची हुई 57 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग के 3 दिन बाद यानी 4 जून को वोटों की गिनती होगी। किसकी बनेगी सरकार, 4 जून को होगा फैसला। मणिपुर की एक लोकसभा सीट पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। जी न्यूज ने सीटों की संख्या पर पूछा था सवाल। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने जानकारी दी। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे वोट। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की सुविधा होगी। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन। नफरती भाषणों पर रोक, आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को 100% सुरक्षित बताया। देश भर में 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए। 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता करेंगे फैसला। वोटिंग के लिए 55 लाख ईवीएम और 4 लाख गाड़ियों की व्यवस्था। 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी रहेंगे तैनात। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मतदान होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश में 13 मई और ओडिशा में 4थे फेज में मतदान होगा। 26 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। 4 जून को लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नतीजे भी आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सेलिब्रिटीज से अपील, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। पीएम मोदी ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। तारीखों के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, विकास यात्रा की गति बनाए रखने के लिए वोट करें। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर खड़गे ने भी सवाल उठाए। कहा, 7 चरणों में चुनाव कराने से सहमत नहीं कांग्रेस। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, हमारा लक्ष्य 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पवन खेड़ा बोले, राजनीति करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। कहा, चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार है। राहुल की यात्रा ही हमारी ये तैयारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर साधा निशाना। सीबीआई और चुनाव आयोग एक ही सिक्के के 2 पहलू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कटाक्ष, तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ करें वोट। तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नारा दिया, 7 चरण हराओ, बीजेपी को हटाओ। 16 जून को समाप्त होगा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू। आचार संहिता लगते ही हटने लगे शहर से राजनीतिक पोस्टर्स। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर्स हटाए गए। लखनऊ में जगह जगह चलाया गया अभियान। चौराहों से हटाए जा रहे हैं पोस्टर्स।
प्रयागराज में भी पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बैनर पोस्टर हटाने का कार्य जारी। बिहार के शेखपुरा में जिला प्रशासन अलर्ट, तमाम योजनाओं और राजनीतिक दलों के पोस्टर्स हटाए गए। आचार संहिता का पालन कराने के लिए अमेठी में पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ जवानों ने मार्च किया। अराजक तत्वों पर विशेष नजर। अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज, बीजेपी में शामिल हुई, लोकसभा चुनाव में मिल सकता है टिकट। महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएसएस कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा में करेंगे शिरकत। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, आरजेडी 28 तो कांग्रेस को 9 सीट मिलने की संभावना है। आज औपचारिक ऐलान संभव है। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले अधिकारियों का तबादला, 71 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ। गृह विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। यूपी में समाजवादी पार्टी की 5वीं लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, दायर की जनहित याचिका संशोधित कानून को बताया संविधान की मूल भावना के खिलाफ। सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई आलमगीर शेख को गिरफ्तार किया। आलमगीर शेख के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने के कविता को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने के कविता को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। ईडी की रिमांड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, के कविता को शराब घोटाले का बताया है मास्टरमाइंड। साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप है। के कविता ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, मामले को बताया गैरकानूनी और मनगढ़ंत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का सपना होगा पूरा। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का काम जोर शोर से जारी है। तेजी से चल रहा है 272 किलोमीटर लंबे चिनाब रेल प्रोजेक्ट का काम। 35,000 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण कार्य। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का काम पूरा। 97 किलोमीटर लंबी है सुरंग। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपना काफिला रोक करके दुर्घटना पीड़ितों की मदद, घायलों को उठाकर एम्बुलेंस में बैठाया। राजस्थान के टोंक शहर में ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई एक बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। हरियाणा के रोहतक में सिंगर अमित सैनी रोहतकिया के बेटे की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था 9 साल का बच्चा। बिहार के बेगूसराय में 2 बाइकों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक शिक्षक की मौत, 1 घायल इलाज जारी। राजस्थान करौली में तेज रफ्तार कार ने 3 अलग अलग जगह पर टक्कर मारी। एक महिला की मौत, 2 लोग घायल, कार चालक फरार हो गया। यूपी के जालौन में ई रिक्शा चालक ने महिला को रौंदा, महिला गंभीर रूप से घायल, लोगों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा। हरियाणा के रेवाड़ी में कंपनी के अंदर बॉयलर फटा, करीब 40 कर्मचारी झुलस गए, कई की हालत नाजुक, इलाज जारी। पठानकोट में नेशनल हाईवे के पास एक ट्रक में लगी भयंकर आग, हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से हादसा हुआ, ट्रक जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रेमी जोड़े की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, मामले की जांच कर रही पुलिस। यूपी के आगरा में पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान 40 किलो चांदी और 29 लाख रुपए किए बरामद, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में दबंग ने पिता और बेटे पर जानलेवा अटैक कर दिया, 2 आरोपी गिरफ्तार, सरेआम एक व्यक्ति का गला रेता, दिखा आरोपी। यूपी के बलिया में नाबालिग चोर ने उड़ाई 500 के नोटों की गड्डियां, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, शिकायत दर्ज। यूपी के बागपत में ज्वेलरी की दुकान में 2 युवकों ने चोरी की, शटर तोड़कर दुकान में घुसे ये चोर, आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान के चुरू में ट्रक से 60 किलो डोडा और 1 किलो अफीम जब्त किया गया, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ट्रैक्टर ट्रॉली से 64 किलो गांजा बरामद, 13 लाख आंकी गई है कीमत, ओडिशा से यूपी लाई जा रही थी खेप। यूपी के झांसी में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डे पर मारा छापा, 800 लीटर शराब की जब्त, तो 1 महिला को भी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध में युवक ने छलांग लगा दी, होमगार्ड ने बचाई युवक की जान। विमेंस प्रीमियर लीग का फाइनल मैच है आज, बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा महामुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत में ही खेला जाएगा आईपीएल 2024 का पूरा सीजन, बीसीसीआई सचिव विजय शाह का यूएई में मुकाबले कराने से इनकार, 22 मार्च को होगा पहला मैच। जी न्यूज़।